Welcome to on my YouTube channel English with Mustaqim Chauhan. Dear student, last lecture we discussed the case and its qualification, but today I would like to meet a new category of the noun unit. Dear students, आज के इस लेक्चर में मैं आपको नाउन की एक नई कैटेगरी से मिलाने जा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आइए जान लेते हैं कि कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको बोला है यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा यूनिट क्या होती है। यूनिट का अपन बोलते हैं हिंदी के अंदर इकाई। क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? हिंदी के अंदर अपन बोलते हैं इकाई। बेसिकली आपके जो यूनिट होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है आपके कंपैक्ट यूनिट और दूसरी आपकी होती है नॉन कंपैक्ट यूनिट। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि यूनिट को हिंदी में क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। यूनिट आपके दो टाइप्स की होती है। यूनिट आपके कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की होती है। पहले मैंने लिखा कंपैक्ट यूनिट, दूसरा आपके आया नॉन कंपैक्ट यूनिट। आइए अब इनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कंपैक्ट यूनिट की, तो डियर स्टूडेंट, कंपैक्ट यूनिट वे यूनिट होते हैं जिनका एक अपना सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग होता हो। याद रखिए, जिनका एक अपना सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग होता हो उसको अपन क्या बोलते हैं? कंपैक्ट यूनिट बोलते हैं। अब कंपैक्ट यूनिट जिनका एक अपना मीनिंग हो, अलग से मीनिंग हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? कंपैक्ट यूनिट। अब आइए कंपैक्ट यूनिट के एग्जाम्पल को जान लीजिए क्या क्या होते हैं। तो कंपैक्ट यूनिट आपके होते हैं, अगर कंपैक्ट में करूँ तो रुपी आपका हुआ, वीक, मंथ, ईयर। रुपी, वीक, मंथ, ईयर आपके हुआ, डॉलर आपके हुआ, डे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंपैक्ट यूनिट के एग्जाम्पल लिखे हैं। ये वे यूनिट होती है जिनका एक अपना मीनिंग होता है। अगर मैं कहूँ 5 रुपीस, तो ये मेरा कहना बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि इनका एक क्या है? रुपी का अपने आप में एक मीनिंग है। जो जिनका अपने आप में एक मीनिंग हो वो कौन सी यूनिट होती है? कंपैक्ट यूनिट होती है। वीक, एक सप्ताह में कहूँ 1 वीक्स कह सकता हूँ, 1 वीक कह सकता हूँ, 2 वीक्स कह सकता हूँ, 3 वीक्स कह सकता हूँ, 2 मंथ कह सकता हूँ, 2 ईयर्स कह सकता हूँ, 2 डॉलर्स कह सकता हूँ। यानी डियर स्टूडेंट्स, कंपैक्ट मीनिंग वे होते हैं जिनका एक अपना सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग होता है। यानी जिनका अपना एक मीनिंग हो उनको अपन क्या बोलते हैं? कंपैक्ट यूनिट। तो यहाँ पर हमने देखा कंपैक्ट यूनिट के बारे में जाना कि कंपैक्ट यूनिट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग। तो सेल्फ सफिशिएंट की मीनिंग के एग्जाम्पल मैंने दिए रुपी, वीक, मंथ, ईयर, डॉलर। ये आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी। आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रखिए। जब अभी क्वेश्चंस करेंगे तब हम जानेंगे कि क्या कारण है मैंने आपको इतनी बात बताई। ये तो अपने क्या हो गई? ये अपने कंपैक्ट यूनिट हो गई। कंपैक्ट यूनिट को हम प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। इस बात को आप याद रखें। अब आ जाइए नॉन कंपैक्ट यूनिट, ये क्या होती है इसके बारे में जान लो। आपने एग्जाम्पल मैंने आपको लिख के समझा दिया। अब जानते हैं नॉन कंपैक्ट के बारे में जानते हैं। अब आइए नॉन कंपैक्ट क्या क्या होते हैं। तो नॉन कंपैक्ट आपके होते हैं जिनका नो सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग,
जिनका एक अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं होता उनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट अपन बोलते हैं। अब नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट के एग्जांपल आपके दूं में तो 100, 1000, मिलियन, बिलियन, 100,000, मिलियन, अब क्या गया इंच, अब क्या आ गया स्कोर, और अब क्या आ गया डजन, एक्सेट्रा। ये आपके नॉन कॉम्पैक्ट मीनिंग होते हैं, इनका एक अपना मीनिंग नहीं होता है। अगर मैं कहूँ सैकड़ों, अगर मैं कहूँ सैकड़ों, तो सैकड़ों क्या है, सैकड़ों क्या है। अगर मैं कहूँ वीक, तो वीक एक क्या होता है, सप्ताह होता है। वीक अपने आप में क्या सप्ताह होता है, उसका मीनिंग होता है। अब मैं कहूँ सैकड़ों, अब सैकड़ों क्या है, सैकड़ों कुछ भी हो सकते हैं, उनका एक अपना मीनिंग नहीं है। तो याद रखना इस बात को कि जब नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। कब, जब इनसे पहले फाइनाइट वर्ब आ जाए, फाइनाइट वर्ड आ जाए, ठीक है, फाइनाइट नंबर आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट होती है जिनका एक अपना मीनिंग नहीं होता। अगर मैं कहूँ हजारों, अब हजारों रुपए, अब हजारों रुपए में कितने रुपए दे रहा हूँ मैं आपको, फिक्स थोड़ी है। 5,000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 8,000 भी हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ 8 रुपीज़, तो 8 रुपीज़, इनका क्या एक पूरा मीनिंग निकल गया। डियर स्टूडेंट्स, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये बात आपके समझ में आ जाएगी तो जो नियम लिखाए जाते हैं ना, अभी जब अपन फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक को जब अदर पढ़ाते हैं तो इस प्रकार से नियम लिखा दें कि ये आ जाए तो ये करना, ये आ जाए तो ये करना, कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लास्ट के लेक्चर में भी आप लोगों को ये बताया था कि एक्सेप्शन नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ उस पर रिसर्च करना होता है। जब रिसर्च होने लग जाएगा तो क्या होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब आइए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि कॉम्पैक्ट यूनिट मीनिंग वे होते हैं जिनका एक अपना मीनिंग होता है, और नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट वे होते हैं जिनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिए कि हज़ारों रुपये। अब हज़ारों रुपये में कितने, 5,000, 10,000, 15,000। मैंने आपको बताया कॉम्पैक्ट यूनिट वे होते हैं जिनका एक अपने आप में सफिशिएंट मीनिंग होता है, और नॉन कॉम्पैक्ट वे होते हैं जिनका अपने आप में कोई सफिशिएंट मीनिंग नहीं होता है। अब आइए इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको करवाता हूं और आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमें नाउन की यूनिट की कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। आइए अब एग्जाम्पल लिखते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। तो अब आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, और वो एग्जाम्पल आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्या कारण है कि मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी पड़ी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि यही कारण था कि मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन बताई। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहे हैं, ये इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या मैथमेटिक्स, सारी चीज़ें पढ़ाते हैं अपन, समझ गए। कुल मिला के आपको बेनिफिट होना चाहिए, रटाना नहीं, हमें समझाना है, हम समझाने के लिए आए हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं जिनके माध्यम से आपको समझ में आ जाए। I bought 3 डजन्स। अगर मैं लिखूँ she gave me 500 रुपीज़। 500 रुपीज़। अगर दूसरा सेंटेंस लिखूँ मैं, तीसरा सेंटेंस लिखूँ आप लोगों के सामने, तो I
सॉरी दे spent 5,000 रुपी। अगला लिखूं मैं आपके सामने, वी live there 5 years। अगर मैं आपके सामने लिखूं, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल और दूं डे मंथ का, वी हैव बीन preparing UPSC for last 6 days। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे, आगे कुछ और पढ़ेंगे। एक बार आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया था उसको अपन जान लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, आई बॉट 3 डजन्स। अब डजन्स का मतलब जानते हो, दर्जन होता है। अब यहाँ पर इसने लिखा आई बॉट 3 डजन्स। अब मैंने आपको बताया था कि मैं अगर कहूँ हजारों, अब हजारों क्या है, 5,000 भी हो सकते हैं, हजारों रुपए मैं तुम्हें दूंगा। अब आप क्या सोचोगे कि 5,000 देंगे, 3,000 देंगे, 2,000, कंफर्म नहीं है, कोई डेफिनेट नहीं है कि इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर देखो डजन्स, तो डजन्स आप यहाँ पर अपने आप में कोई इनका मीनिंग नहीं होता। डजन्स किस कैटेगरी में जाता है, डजन किस कैटेगरी में जाता है, डजन आपके जाता है नॉन, किस में जाता है, नॉन कॉम्पैक्ट में जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका एक अपना क्या नहीं होता, सफिशिएंट मीनिंग नहीं होता, इसीलिए इन्हें फाइनाइट नंबर के बाद, फाइनाइट नंबर 1 2 3 4 ये इनके बाद इन्हें कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, ये ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाएंगे। लेकिन फर्स्ट नंबर सवाल में हमने देखा कि फाइनाइट नंबर भी आया है और इसके साथ एस लगा है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी हुई एरर। हम इसे काट देंगे और सिर्फ क्या लिख देंगे, डजन को लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की कि क्या कारण है कि अपन इसको एस से नहीं लिखते, लेकिन बच्चों को ये नियम लिखवाए जाते हैं कि यदि फाइनाइट नंबर आ जाए तो डजन्स नहीं लिखते। लेकिन क्यों नहीं लिखते वो मैंने आपको बताया। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि इनका एक अपना सफिशिएंट मीनिंग नहीं होता। यही कारण है कि जब फाइनाइट नंबर आ जाए तो इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अब आपको नियम नहीं रटना है कि फाइनाइट नंबर आ जाए तो डजन, मिलियन, विलियन इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं रखना है। ये रीज़न आपको नहीं रखना है, आपको सीधा एक माइंड में रखनी है कि इनका अपना एक कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए हम इनके साथ मतलब फाइनाइट नंबर के बाद इन्हें प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। अब आइए दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस ये आया, सी गेव मी 500 रुपीज़। सी गेव मी 500 रुपीज़। अब आपने देखा मैंने आप लोगों को क्या कहा था, रुपीज़। तो रुपीज़ किस कैटेगरी में जाता है, रुपीज़ हमारे कॉम्पैक्ट की कैटेगरी में जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया था जिनका एक अपना मीनिंग हो, तो रुपीज़ किस कैटेगरी में जा रहा है, हमारे रुपीज़ जो है हमारे कॉम्पैक्ट की कैटेगरी में जा रहा है।
तो जब रुपीस कम्पैक्ट की कैटेगरी में जा रहा है तो मैं इसको प्लूरल लिखूँ तो ये सही होगा। और ये 100 और देखो फाइनाइट नंबर आ रहे हैं, फाइनाइट नंबर आ रहे हैं, आपने देखा यहाँ फाइनाइट नंबर आ रहे हैं और ये 100। अब सैकड़ों कि सैकड़ों में क्या है, कितने सैकड़ों, कोई डिफाइन नहीं है। और जब ये डिफाइन नहीं है तो क्या हुए, नॉन कम्पैक्ट हुए। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब भी फाइनाइट नंबर आ जाए और फाइनाइट नंबर के बाद नॉन कम्पैक्ट की कैटेगरी में आ जाए तो उसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अब आइए एक और रीज़न बता देता हूँ कि क्या कारण है कि इसे हम अस लगाकर नहीं लिखते। वो ये है कि जब भी दो नाउन साथ में, जब भी दो वर्ड आपको साथ में मिले, ये क्या है, नाउन। और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, ये क्या है, रुपीस क्या है, नाउन। और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। और हमें पता है कि एडजेक्टिव को हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। आपने देखा होगा कि कभी आपको ये मिला है गुड्स, अगर ये इसका गुड्स लिख देंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा स्टॉक। आपने हमेशा देखा है कि जब हम ब्यूटीफुल की बात करें, जैसे गुड अच्छा है, तो अच्छे के लिए अपन गुड ही लिखते हैं, कभी भी गुड्स नहीं लिख सकते। अगर जहाँ पर भी आपको गुड्स मिला है इसका मतलब वहाँ पर स्टॉक की बात हो रही है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि एडजेक्टिव को कभी भी हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। यहाँ जो है 100 किसको क्वालिफाई कर रहा है, रुपीज़ को। रुपीज़ अपने आप में क्या है, रुपीज़ अपने आप में नाउन है। और हमें पता है जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नाउन। और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करते हैं उनको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। और एडजेक्टिव को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। अब आ जाओ इसको नियम कैसे लिखाया जाता है। इसको आपको नियम लिखाया जाता है कि जब भी फाइनाइट नंबर आ जाए, फाइनाइट नंबर के बाद अगर मतलब आपके ये नंबर आ जाए 100 मिलियन बिलियन, ये नंबर आ जाए, ये वर्ड आ जाए, और उसके बाद अगर आपके रुपीज़ आ जाए या डेज कुछ भी ऐसे आ जाए तो हम इसको अस लगाकर नहीं लिखते, गलत है। आपको ऐसा नियम याद नहीं रखना है। आपको सिंपल सा नियम याद रखना है कि रुपीज़ अपने आप में नाउन, और नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, 100 कर रहा है। तो ये अपना क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। और हमें पता है हम एडजेक्टिव को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आइए आगे के सेंटेंस में हम इनको डिस्कस करते हैं। दे स्पेंड 5000 रुपीज़। अब देखो वही क्वेश्चंस आ गया, लेकिन इस बार हमें रुपी दे दिया और ये क्या हुआ, थाउजेंड्स दे दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया था कि ये हमारा क्या है, रुपी क्या है, नाउन। और जो नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या होते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं एडजेक्टिव। क्या होते हैं, एडजेक्टिव। और हमें पता है कि एडजेक्टिव को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तो थाउजेंड्स में से अस हटाएंगे और रुपीज़ के आगे लगा देंगे। अब आपको कोई पूछे कि क्या कारण है कि इसके साथ अस नहीं लगाते, तो आप कह देना क्योंकि रुपी क्या है, नाउन है। और नाउन को जो क्वालिफाई करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। कभी भी आपको एडजेक्टिव अगर है, जैसे मैंने कहा ब्रेवर्स, तो ये एक एडजेक्टिव होती है, जैसे लॉन्ग, तो कभी भी लॉन्ग्स नहीं दिखा जाता, ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है हम एडजेक्टिव को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। अब आइए तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वी लिव्ड देयर 5 years। अब ये लिखना सही है या नहीं, हाँ जी बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि इनका एक अपना मीनिंग होता है। ये कम्पैक्ट यूनिट की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी आपके कम्पैक्ट यूनिट कैटेगरी में आते हैं उनका मीनिंग होता है और हम उनको फाइनाइट नंबर के साथ प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। समझ में आ गई आपको। अगर यहाँ पर आपके आ जाता 5 डजन्स तो वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डजन जो है आपके नॉन इम्पैक्ट कम्पैक्ट की कैटेगरी में आता है। और जो नॉन कम्पैक्ट की कैटेगरी में आते हैं उनका अपना कोई भी क्या नहीं होता, मीनिंग नहीं होता। यही कारण है कि हम फाइनाइट नंबर के बाद
फाइनाइट नंबर के बाद कम्पैक्ट यूनिट के साथ एस लगा सकते हैं और लगाते हैं, और नॉन फाइनाइट के कम्पैक्ट के बाद फाइनाइट नंबर के साथ एस नहीं लगाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आज से आपको नियम रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि मैं आपको एक भी नियम नहीं लिखाऊंगा, लेकिन नोटिसेबल जो चीज़ें होगी वो मैं आपको लिखवाऊंगा। बस आप इतनी चीज़ याद रखें, आपको कोई पूछे कि क्या कारण है कि आप थाउजेंड्स नहीं लिख रहे हो, क्या कारण है कि यहाँ पर तो आप 5 ईयर्स लिख सकते हो और यहाँ क्या कारण है 3 डिजिट्स नहीं लिख रहे हो, क्यों नहीं, क्योंकि बता देना उनको जो भी आपको पूछे। और अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डोंट वरी, आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि जो डजन होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, नॉन कम्पैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए अगले सेंटेंस की तरफ अपन चलते हैं और किस प्रकार से मैंने आप लोगों को समझाया कि ईयर्स लिखना सही है। अब आपको कोई पूछे क्या कारण है कि 5 ईयर्स लिखना सही है, आप उनको बता देना कि इनका अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग होता है, और जिनका कंप्लीट मीनिंग होता है उन्हें हम फाइनाइट नंबर के बाद प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये अपने कम्पैक्ट यूनिट के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा, वी हैव प्रिपेयरिंग यूपीएससी फॉर लास्ट 600 डेज। पिछले 600 दिनों से हम क्या कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं ईयर्स में भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने डेज यूज़ किए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपने देखा वही कंडीशन जो ऊपर है, तो यहाँ पर 100 डेज लिखा हुआ है, और मैंने आपको बताया था, आप मुझे बता दो डेज क्या है। डे अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है, और जो नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। यहाँ पर 100 किसको किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, डे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में दे रहा है, डे के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये हुआ हमारा नाउन और ये हुआ हमारा एडजेक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। और हमें पता है एडजेक्टिव फॉर्म को हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, तो मैं यहाँ से अस हटा दूंगा, तो हमारा सही सेंटेंस होगा वी हैव प्रिपेयरिंग यूपीएससी फॉर लास्ट 600 डेज। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा किस प्रकार से मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से यूनिट कैटेगरी को डिस्कस कर रहा हूँ। आइए कुछ एग्जाम्पल और जान लेते हैं जो यूनिट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब आइए उन एग्जाम्पल को लिखते हैं और आप देख लें। अब मैं आगे लिखूं थाउजेंड ऑफ वर्कर्स, thousands of workers were fired in Parle-G company। पहला हो गया थाउजेंड ऑफ वर्कर्स वर फायर्ड इन पार्ले-जी कंपनी। दूसरा आपका हो जाएगा लैक ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स applied for this post। अगर मैं लिखूं 100 of books
आर पब्लिश। मैं आपके सामने लिखूँ अगला सेंटेंस, टू mouthfuls bread are enough for me। पांचवा, handful of soldiers fought there। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने मैंने 5 एग्जाम्पल लिखे हैं और इन एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको यूनिट से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि किस प्रकार आपको लिखना है। तो पहला आपने लिखा 1000 ऑफ वर्कर्स वर फायर्ड इन पार्ले-जी कंपनी। हज़ारों की तादाद में पार्ले-जी कंपनी से एम्प्लॉय को निकाला गया, वर्कर को निकाला गया। तो पहले सेंटेंस में आपने देखा कि पहला सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इसमें एरर में बतानी है अपन को क्या इसमें एरर है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपने देखा 1000। अब देखो, ये मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब फाइनाइट नंबर आ जाए, मैंने क्या बताया था, जब फाइनाइट नंबर आ जाए, फाइनाइट नंबर समझते हो आप, समझ जाओगे फाइनाइट नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 यानी डिफाइन नंबर जिनके बारे में इंफॉर्मेशन है। 1 यानी 1, 2 यानी 2, 3 यानी 3। तो फाइनाइट नंबर, इनको डिफाइन नंबर भी बोल सकते हैं अपन। तो जब अगर फाइनाइट नंबर आ जाए तब तो इनको कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, और जब इनसे पहले फाइनाइट नंबर नहीं आते तब हम इन्हें प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें। अगर मैं बात करूं नॉन कॉम्पैक्ट की, तो अगर इनसे पहले फाइनाइट नंबर नहीं आते हैं तो हम इन्हें प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन पहले सवाल में आपने देखा सिर्फ 1000 लिखा है, हम इसको सही करेंगे, thousands ऑफ वर्कर वर फायर्ड इन पार्ले-जी कंपनी। क्यों? अब रीज़न बनता है क्यों, क्या कारण है। तो डियर स्टूडेंट्स, हज़ारों की तादाद में निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा है, और हमें पता है एक से ज़्यादा अगर है तो उस नाउन का अगर प्लूरल बनाते हैं तो हमें अस लगाना पड़ता है। और जब हम नंबर पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप इतनी बात याद रखिए कि यहाँ पर ये क्या है, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर हैं, और जब थाउजेंड्स ऑफ वर्कर है तो जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा है, और जब एक से ज़्यादा होते हैं तो हम उन्हें प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, और प्लूरल फॉर्म में लिखने के लिए हम अस लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, अस लगा दिया। अब आपको कोई पूछे क्या कारण है तो आप बता दीजिएगा। आइए दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो दूसरे सेंटेंस हमने लिखा हुआ लैक ऑफ 1000 ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको मैं सीक्वेंस के बारे में सिखाना चाहता हूँ। सीक्वेंस के बारे में देखो डियर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस हमेशा होता है स्मॉल से होता है और फिर बिग की तरफ जाता है। स्मॉल बिग बिग बिग, फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो इसे सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर हम बात करें, अगर मैं कहूँ लाखों में से हज़ारों, तो ये कहना क्या नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा। अगर मैं कहूँ मैं अगर कहूँ हज़ारों में से लाखों, अगर मैं कहूँ हज़ारों में से लाखों, तो ये कहना सही नहीं होगा। 1000 में से लाख कैसे होंगे, आप बताइए। 1000 में से लाख हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर मैं ये कहूँ लाखों में से हज़ारों, तो ये मेरा कहना सही होगा। लेकिन इस सेंटेंस में जो इस फ्रेज का मीन है वो क्या बता रहा है कि हज़ारों में से लाखों। भाई जब 1000 हैं तो लाख कैसे होंगे, 1000 हैं तो लाख कैसे होंगे। तो यहाँ पर हमने देखा इनका सीक्वेंस क्या नहीं है, सही नहीं है। तो हमारा सही सीक्वेंस क्या होता है, याद रखना। सीक्वेंस हमें स्मॉल से पहले छोटी इकाई लिखेंगे। अब आप मुझे बताओ 1000 छोटी यूनिट फिर उसके बाद लेख आती है, समझ में आ गया। तो हम सीक्वेंस में लिखेंगे तो अपना सही क्या हो जाएगा, 1000 ऑफ लैक्स। 1000 ऑफ लैक्स क्यों लिखा,
क्योंकि हमें पता है जब भी हम यूनिट को लिखते हैं तो यूनिट का एक सीक्वेंस होता है, पहले छोटी इकाई आती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार यूनिट को लिखा जाता है। यूनिट हमेशा सीक्वेंस में लिखी जाती है। यही कारण है कि हमने थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स लिखे। हजारों, इस पोस्ट के लिए उन्होंने लाखों में से हजारों लोगों ने इस पोस्ट के लिए क्या किया, अप्लाई किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने समझा। अब बच्चों को ये लिखा दिया जाता है कि लेख अगर पहले आ जाए तो एरर होगी, 1000 पहले आ जाए तो सही होगा। नहीं डियर स्टूडेंट्स, नियम नहीं रटने हैं। आप इस बात को मेंशन रखें, जो यूनिट होती है यूनिट को हमेशा सीक्वेंस में लिखा जाता है। जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे छोटी क्लास के अंदर तो हमें कभी भी ये नहीं सिखाया गया 101 111 ये नहीं सिखाया गया, या कभी भी हमें नहीं सिखाया गया सीधा 101। हमें सिखाया गया था 1। क्या सिखाया गया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो समझा आपने क्यों नहीं सिखाया गया था? क्योंकि यूनिट हमेशा क्या होती है, सीक्वेंस में होती है। और यहाँ पर हमने देखा लेख आ रहा था, जबकि छोटी इकाई क्या है इसमें, 1000 है, इसलिए हमने क्या लिखा, 1000 ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। अब देखो वही सवाल आ गया, 100 ऑफ बुक्स आर पब्लिश्ड इन एवरी मंथ, लिख देता हूँ मैं, इन एवरी मंथ, इन एवरी मंथ 100 ऑफ बुक्स आर पब्लिश इन एवरी मंथ। तो यहाँ पर हमने देखा कि 100 क्या है, 100 अपने आप में एक नॉन कम्पैक्ट होता है, और नॉन कम्पैक्ट के पहले अगर फाइनाइट नंबर काम में नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं वो देख लो आप। अगर हम फाइनाइट नंबर काम में नहीं लेते हैं तो इनको हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब सैकड़ों की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा है। जब एक से ज़्यादा है तो हमें पता है उनको प्लूरल बनाने के लिए अस लगाते हैं। यही कारण है कि हमने क्या लगाया, अस लगाया। अब बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर इनके 100, 1000, मिलियन, विलियन इनसे पहले फाइनाइट नंबर नहीं आए तो इन्हें प्लूरल बना दो। अब आज आपने रीज़न जाना कि जब फाइनाइट नंबर नहीं आ रहे हैं तो इनको जब 100 हैं तो जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा है। जब एक से ज़्यादा हो तो इन्हें प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। यही कारण हम इनके साथ क्या लगा देते हैं, एस को लगा देते हैं। अगला सेंटेंस, 2 माउथफुल्स ब्रेड आर इनफ फॉर मी, 2 माउथफुल ब्रेड्स आर इनफ फॉर मी। अब आपने देखा, अभी हमने पढ़ा था कि ब्रेड अपने आप में क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और इनसे पहले आने वाले क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, ब्रेड को कर रहे हैं। और हमें पता है कि हम एडजेक्टिव को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते, तो इसका सिर्फ क्या हो जाएगा, माउथफुल हो जाएगा। 2 माउथफुल ब्रेड आर इनफ फॉर मी। अब यहाँ आ जाओ तो यहाँ पर हमने देखा एनफुल, ये सब क्या है, आर्बिट्री है। आर्बिट्री होते हैं, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनचाहा। अब मनचाहा क्या क्या हो सकते हैं, अपने हो गया, माउथ हो गया, ठीक है, हैंड हो गया, बोलते ना 2 मुट्ठी दे दो, 2 हाथ दे दो, ठीक है ना, ठीक है। और आपके हो गया वो एग्जेक्ट्रा, याद रखिए इन बातों को। ये आर्बिट्री होते हैं, मनचाहा। इनके अंदर क्या होता है कि हम मनचाहे अपनी भाषा में बोल जाते हैं, 2 मुट्ठी दे दो, 3 मुट्ठी दे दो, तो ये होता है। तो मुट्ठी भर लोगों ने लड़ाई की वहाँ पर, मुट्ठी भर लोगों ने, तो ये मनचाहा लैंग्वेज होती है। और यहाँ पर हमें पता है कि जब इनके बाद फाइनाइट नंबर नहीं आया, और मैंने आप लोगों को बताया था जो नॉन कम्पैक्ट मीनिंग होती है, जब फाइनाइट नहीं आए तो एक से अधिक है, और जब एक से अधिक है तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैंडफुल्स आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने यूनिट के बारे में जाना कि यूनिट क्या होती है और किस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
या आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप उन लिंक से लास्ट के लेक्चर को देखें ताकि ये चीज़ें भी आपको समझ में आ जाए। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन घर बैठ के सुरक्षा के साथ आसानी से कर सके। थैंक यू।